नमस्कार साथियों। पिछली कड़ी में हमने देखा कि मुगलों की भीड़ ने भरतपुर राज्य में शरण ली और अपना ईमान जाटों के हाथ सौंप दिया। अब हम मुख्य धारा पे लौट आते हैं। जिस समय महाराज सूरजमल बाहर से आए शरणार्थियों की हिंदू मुस्लिम भीड़ का आतिथ्य कर रहे थे, उस समय भी उनका मन निश्चित नहीं था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की काली छाया दिल्ली पे पड़ चुकी थी। महाराज सूरजमल को मालूम था कि अब्दाली जिन लोगों को दंड देना चाहता है और सीधा करना चाहता है, जिन लोगों का राज कर बहुत समय से बकाया है, उनमें सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है, क्योंकि पिछली बार सूरजमल ने अब्दाली को 1 रुपया भी नहीं दिया था। जनवरी 1760 के प्रथम सप्ताह में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पहुंच गया और राजधानी का मालिक बन बैठा। उसने शासन के कामकाज के लिए काम चलाऊ प्रबंध करने के आदेश दिए, जिसमें वो सूरजमल को दबोच लेने के लिए बेचैन था। 14 जनवरी को उसने खिजराबाद से सूरजमल तथा राजपुताना के अन्य राजाओं को पत्र भेजे, जिसमें उनसे राज कर देने और अपने सामने पेश होने को कहा गया था। सूरजमल से 1 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी, जो मामूली नहीं थी। सदा की भांति सूरजमल मोहलत मांगता रहा। उसने उन लोगों की मुट्ठियां गर्म कर दी जिन्हें अब्दाली ने उन पर राज कर चुका देने के वास्ते दबाव डालने के लिए भेजा था। अब्दाली राज कर मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इन लोगों को सूरजमल से उनसे अधिक धन की प्राप्ति हो गई, जितनी की अब्दाली से हो पाती। उन्होंने अपने स्वामी को उसी मुद्रा में भुगतान कर दिया जिसमें कि इस जाट ने किया था, अर्थात कोरे बढ़िया वायदों में। टालमटोल की इन चालों के लिए अब्दाली में धीरज नहीं था, इसलिए 27 मार्च 1760 को उसने नजीब को साथ लेकर सूरजमल पर चढ़ाई करने के लिए कूच किया। फरवरी के शुरू में ना जाने किस कारण से उसने आधे मन से डीग पर आक्रमण किया और उसके बाद अपना ध्यान मराठों की ओर फेर लिया। ज्यों ही अब्दाली ने मुंह मोड़ा, जाटों ने अब्दाली की परवाह किए बिना दोआब पे अचानक धावा बोल के उस पे अपना अधिकार कर लिया। जाट और मराठे दोनों ही अब्दाली के विरुद्ध छापामार संग्राम करते रहे और उन्हें सफलता भी मिली। जो विपत्तियां सूरजमल पे आ सकती थी और जो जोखिम वो उठा रहे थे, उसका सूरजमल को भली भांति ज्ञान था, परंतु जोखिम उठाए बिना लाभ नहीं मिला करता। दोनों का साझा हित इसमें था कि मल्हारराव होलकर और महाराज सूरजमल आपसी मतभेदों को भुला दे। मल्हारराव होलकर ने प्रस्ताव दिया कि अब्दाली से भिड़ा जाए, परंतु महाराज सूरजमल ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि जब तक पुणे से मदद नहीं आती तब तक हमें अब्दाली से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मल्हारराव होलकर को अब्दाली ने सिकंदरा में बुरी तरह से हरा दिया था और जिसमें मराठों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। अभी सभी रास्ते भरतपुर जाते प्रतीत होते थे, जिसमें मल्हारराव होलकर ने भी वही रास्ता पकड़ा। पुरुषोत्तम हींग ने सभी दरबारियों की सी शैली में इस घटना का उल्लेख किया है। हाफिज ने आकर हमारे सरदारों से मिलने और अब्दाली को वापसी के रास्ते पर चला देने का प्रस्ताव रखा है। उसके बाद वो नजीब को हराने के लिए अपने सैनिकों के साथ हमसे आ मिलेगा। वह वचन देता है कि कभी भी नजीब की सहायता नहीं करेगा, जिसके लिए हमारा सरदार राजी हो गया है। वो उसकी राह में रोड़े भी नहीं अटकाएगा और ना ही उसके राज्य में छेड़खानी करेगा, और इस बात की शपथ दोनों पक्षों ने ली। जब मल्हारराव भरतपुर से 30 मील पास आ पहुंचा, तब सूरजमल आकर उनसे मिला और पत्थर तथा गंगाजल से शपथ लेकर उससे मित्रता और रक्षा का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद जाट सूरमा सूरजमल को सम्मान के साथ भरतपुर के लिए विदा कर दिया गया। मल्हारराव सूरजमल को विदा करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सिकंदरा से भागते समय उसने जो कपड़े पहने हुए थे बस वही उसके पास थे, और बहुत संभव है कि ये कपड़े भी सूरजमल ने ही उनको उधार दिए थे। अहमद शाह अब्दाली जानता था कि कोई भी पर्यटन जाट व मराठा शक्ति के विनाश से ही शुरू हो सकता है। साथियों, यहाँ मैं आपको महाराज सूरजमल की खास चाल के बारे में भी बताना चाहूंगा, जिसे मराठों ने ना मान के अपने पैर व देश के भविष्य में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। महाराज सूरजमल की एक योजना थी कि जिसमें दिल्ली का सम्राट केवल नाम मात्र का सम्राट होता और सारे शासन की बागडोर वजीर के हाथों में होती, परंतु यह शक्ति कभी भी इतनी नहीं होती कि सम्राट को अपदस्थ कर सके।
महाराज सूरजमल चाहते थे कि वजीर के पद पर अपने पुराने दोस्त सफदरजंग के बेटे नवाब शुजाउद्दौला को बैठा दे, लेकिन वही हुआ जो होना था। मराठों ने उनकी बात नहीं मानी और अपना भारी नुकसान किया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।